टाइम के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे लिए साथ में रहना, मतलब इस पर्सन के साथ रहना सही है और इसके साथ रहना सही नहीं है? फ्रेंड्स कह सकते हो, कलीग कह सकते हो, कुछ भी, मतलब ये कम टाइम के लिए कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि लंबे टाइम में तो समझ में आ ही जाता है। देखो, कम कम टाइम के लिए कम टाइम के अंदर आप आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हो, तो आपको यही सॉल्यूशन है कि आप उसका रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट लो। अगर आपको लगता है कि आपको उसको कम टाइम में फ्रेंड बनाना है, तो जो चीजें या जो क्वालिटीज आप किसी पर्सन में चाहते हो, आप उनका उस पर्सन में टेस्ट लो। चाहे आप कोलीग के साथ अपना बॉन्ड बनाना चाहते हो या दोस्त के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड टेस्ट लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको उसकी ऑनेस्टी चेक करनी है, तो आपने क्या करा? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करते हो, तो आपने क्या करा? आपने क्या कहते हैं, कुछ ऐसा उसको वर्क दिया जिससे आप ये चेक कर पाओ कि वो बंदा ऑनेस्ट है या नहीं। अगर 3-4 बार आपने उसको अलग अलग काम दिया उसके ऑनेस्टी को चेक करने के लिए, ठीक है, अगर वो उस पे खरा उतरा, तो इसका मतलब क्या है? उस पर्सन में ऑनेस्टी की क्वालिटी है। सिमिलरली आप उससे मतलब कोई ऐसा, मतलब सच या झूठ का भी पूछ सकते हो कि वो इंसान सच बोलता है या झूठ बोलता है। उससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, फिर आपने उसको क्रॉस चेक करा, जो कि लड़कियां काफी ज्यादा करती है, क्रॉस चेक। तो आपने वो क्रॉस चेक करा, 2-3 बार क्रॉस चेक करा, तो फिर आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इसमें सच बोलने की क्वालिटी है या नहीं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ उसका शायद एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप कम टाइम में जाना चाहते हो, कि उसका आप टेस्ट लो, या फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि आप उसको टाइम दो और टाइम के साथ आपको समझ में आ जाए कि ये पर्सन कैसा है, और तब तक उस पर्सन से आप अटैच मत हो इमोशनली। हाँ, ये भी है। तो आप उसको टाइम दो, जब आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस पर्सन का जो नेचर है, इस पर्सन का बिहेवियर है, कंपैटिबल है कि हाँ मैं इसके साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो फिर उस पर्सन के साथ अटैच हो। और आप अगर लगता है कि नहीं रह सकते हो, तो फिर मत अटैच हो। मतलब हम लोगों को अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, हमारे माइंड में, कि हमको जैसा पर्सन, चाहे वो फ्रेंड है चाहे कुछ भी है, जो हमारे मतलब जिनके साथ रहना है, उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो माइंड में लिस्ट होनी चाहिए हमारे, है ना? हाँ। और आई थिंक है ना, जब हम ये 24-25 साल के हो जाते हैं, तो हमारा जैसा नेचर होता है, हम उसी टाइप के पर्सन चाह रहे होते हैं अपनी लाइफ में, कि उस टाइप का, उस बिहेवियर का, उस माइंडसेट का पर्सन हो। तो लिस्ट बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें ना इस समझदारी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा कि अगर हम किसी से इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो चाहे तो हम टाइम दे उस पर्सन को, चाहे वो हमारा कोलीग हो, चाहे हमारा दोस्त हो, या फिर व्हाटएवर जो भी हो, तो चाहे तो हम टाइम दें अच्छा खासा, ताकि हम उसको समझ सके, हम ये देख सके कि उसका बिहेवियर और हमारा बिहेवियर ऐसा है कि हम आराम से कंपेटेबल हो सकते हैं, और मैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में अच्छी जगह दे सकती हूँ। या अगर जल्दी करना है, तो फिर वही है कि उसका हम टेस्ट लेते रहे उन बिहेवियर्स का जो हम चाहते हैं कि उस पर्सन में हो। एक कितना टाइम स्पैन मतलब वैलिड होता है, क्योंकि शुरू में ये होता है ना कि सब अच्छा ही बिहेव करते हैं, सब अच्छा ही बिहेव करते हैं, तो एक कितना टाइम स्पैन वैलिड होता है ये चेक करने के लिए कि सच में सामने वाला पर्सन जो है वो हमारे सामने अपना ट्रू फेस ला रहा है, ना कि बस शुरू में जो नाइस हम दिखाते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, मतलब आपके साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं या कुछ भी। कितना टाइम स्पैन एकदम वैलिड बताएगा? टाइम स्पैन तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि देखो ये सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता, क्या पता सामने वाला इतना समझदार चालाक निकले कि वो अपना वो बिहेवियर रिवील ही ना करे। तो देयर इज नो टाइम स्पैन, आपको प्रॉपर ही टाइम देना पड़ेगा। टाइम स्पैन तो ऐसा कुछ कोई ये नहीं कह सकता कि 5 महीने 6 महीने, नहीं, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो अपना दिमाग यूज कर रहे हो, आप अपने हिसाब से सामने वाले पर्सन को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला भी बेवकूफ नहीं है ना, उसके पास भी दिमाग है, तो वो भी अपना दिमाग यूज करेगा। तो देयर इज नो टाइम स्पैन, आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है।